संगठन की मजबूती के लिए बिहार के हर एक युवा नौजवान को नौकरी और रोजगार दिलाने के लिए सड़क पर हो या सदन में हो संघर्ष करें, हम सब उनके साथ हैं। बीजेपी के एक सांसद है, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जब बिहार में होते हैं तो अपराध होते हैं। देखिए, ये सब जो है भाजपा के जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग जिम्मेवारी और जवाबदेही से भाग रहे हैं। इन लोग को बताना चाहिए कि जो नीट की जो तैयारी कर रही थी छात्रा, उसका जो रेप कर करके हत्या कर दिया गया, उस पर जवाब देना चाहिए। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जब आप लोग सवाल करते हैं तो वो लोग कहते हैं हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय। अरे भाई, सवाल का जवाब दीजिए। मीडिया जो है लोकतंत्र में चौथा स्थान है मीडिया का। जब सवाल करे तो सत्ता के लोगों को जवाब देना चाहिए, लेकिन ये लोग सत्ता का मलाई चावने में लगे हुए हैं। इन लोग को कोई मतलब नहीं है। बिहार की बेटियों का जो घटना हो रहा है ये बहुत ही दुखद है, और कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि सत्ता के संरक्षण में अधिकारियों के ऊपर बहुत सारा दबाव है, और सत्ता के संरक्षण में रेप का घटना जो है वो फल फूल रहा है इस तरीके से। तो राजीव प्रताप रूडी जी के घर में बच्चा होगा तो कहेंगे कि तेजस्वी जी का बच्चा है। हद हो गया यार, बेशर्मी का हद पार कर दिया इन लोगों ने। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे नेताओं को। मतलब तेजस्वी जी रहते हैं तो क्राइम बढ़ जाता है। अब बताइए कि राजीव प्रताप रूडी वही राजीव प्रताप रूडी है ना, जो एम्बुलेंस में दारू और बालू ढोने का काम करता था? यही राजीव प्रताप रूडी है ना। सत्ता के संरक्षण में ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, बिहार के लोग देख रहे हैं। इन लोग को दौरा दौरा करके इलाज करेगा इन लोग को। ये कारखाने की बात किधर से रास्ता किधर से कारखाने की बात क्या कहेंगे सर? आज बड़ी बैठक आप लोगों की पार्टी की बुलाई गई। बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक है, और मैं तो अपना निजी राय व्यक्त करता हूं। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को अगर बड़ी भूमिका दी जाए, सौंपी जाए, तो हम युवाओं को गर्व होगा, उनके नेतृत्व में काम करने का अच्छा सौभाग्य मिलेगा। सर मैं भैया प्रणाम। तो मैं तो चाहूंगा, अगर मेरी निजी राय पूछा जाए तो मैं तो कहूंगा आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बड़ी भूमिका दी जाए। छात्रा के साथ जो दुष्कर्म के मामले में ये नीट की छात्रा के साथ जो आपत्तिजनक बात हुई, ये सरकार की विफलता तो है ही है, लेकिन इस प्रदेश का जो सुशासन के पर्दे के पीछे जो कुशासन चल रहा है, उसका भी बड़का प्रमाण पत्र है कि कितना बड़ा कुशासन। इसमें शामिल है क्या? बड़े लोगों की संलिप्तता दिखती? बिल्कुल भैया, इसमें कुछ छुपाने की बात तो नहीं है, बिल्कुल है ही। ये सत्ता पोषित जितने भी अपराधी है उनके पीछे छुपे हैं। बड़े सेक्स रैकेट का प्रणाम सर। बिहार में चल रहा है, क्या लगता है कि बिहार में सेक्स रैकेट का फल फूल रहा है बच्चों के साथ? ये पिछले 21 साल से जो सुशासन के नाम पे कुशासन चला है, यह हर क्षेत्रों में विफल रहा है। मुजफ्फरपुर वाली घटना को भी अगर जिक्र कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि जिस तरीके से कि तेजस्वी जब भी बिहार आते हैं क्राइम बढ़ जाता है। बिहार तेजस्वी जी दिल्ली से पटना आते हैं तो क्राइम बढ़ जाता है, और नीतीश जी जो पिछले 21 साल से कुर्सी पर तरह तरह के समझौता करके अल्टी पल्टी मार के बैठे हुए हैं, तो क्राइम बढ़ रहा है। इसकी बात कौन करेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू जी आने वाले हैं, तेजस्वी जी आने वाले हैं, और हमारे अतिथि हैं दूसरे प्रदेशों के आने वाले हैं, आगमन में बहुत। तो 2 घंटा के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कार्रवाई क्या होगी। सर, नीट छात्रा मामले में 2 अधिकारियों पर सर कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे सर? डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए ना। जो जघन्य अपराध हुआ है इसको माफ़ी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाना चाहिए जिसकी संलिप्तता है, और जिनको बचाना चाहिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं की गई। इसीलिए पुलिस का और पोस्टमार्टम के डॉक्टर का दोनों में भर्सन में भिन्नता हो गई। तो ये सब सुशासन जो कहता हम सुशासन है, ये तो कुशासन का लक्षण है। तेजस्वी जी ने इसीलिए बचने के लिए दोनों पदाधिकारियों को दंडित किया है। सीनियर एसपी ने स्वयं कहा था कि नींद की गोली खाने से हुआ है, तो उनके खिलाफ में भी तो विचार होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि लोकतंत्र में तंत्र की हार हुई है, तंत्र की जीत हुई है, लोक हारा है। बात तो सही है, बात तो सही है। लोकतंत्र के लिए माथा टेकने आपने गया था,
और लोगों के वोट का अपहरण हो जाता है। तो कहना तो उचित है। तेजस्वी जी ने ये भी कहा है सर कि चुनाव के वक्त कुछ नेता जो है पार्टी के विचारधारा से अलग काम किए थे। जो लोग अलग काम किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई हमने की है। पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है और लोगों के मामले में कंप्लेन आया है, उस पर पार्टी विचार करेगी और सब लोगों से कैसे प्रक्रिया होनी चाहिए उसके खिलाफ अगर साबित होता है तो कार्रवाई की जाए। राजीव प्रताप रूडी जिस तरीके से बयान दिए, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जब भी बिहार आते हैं क्राइम बढ़ जाता है, क्या लगता है राजीव प्रताप रूडी को बयान? तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उनके तो माली का सरगना सरदार नीतीश कुमार थे चीफ मिनिस्टर के रूप में। तो ये बात तो नीतीश कुमार से पूछना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के जिम्मा था, होम डिपार्टमेंट उन्हीं के जिम्मा था, आज न छीन लिया है बीजेपी वालों ने। ये तो अपना जो उनके ऊपर आरोप को छुपाने के लिए डाइवर्ट कर रहा है इशू। आज बैठक है सर, क्या कहेंगे? आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। आपको पहले बता दें कि क्या वो मीटिंग में होगी, मीटिंग के बाद बताया जाएगा। सर नीट छात्रा मामले में 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हो गया है। जो
सरकार और पुलिस हरास हुआ है, लेकिन पुलिस के अधिकारी पहले से कहते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई सामने आना चाहिए। ये जघन्य अपराध है और मानसिक बर्बरता है। ये बहुत ही घोर और मानसिक बर्बरता है। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार आकर अपराध कर रहे हैं।